हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ BSP सर। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति के पहला नियम और तीसरा नियम पढ़ने हैं। अभी तक आपने फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आपकी देर किस बात की। अभी फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग कि ये आया हम लोग का पहला नंबर दिया है कि न्यूटन के गति के नियम क्या कहलाता है। बोल रहा है कि न्यूटन के गति के नियम क्या कहलाता है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। न्यूटन के गति प्रथम नियम क्या कहलाता है, या न्यूटन के गति को इसी को बोलते हैं ना। दिया है कि न्यूटन बोल रहा है न्यूटन के नियम, बोल रहा है कि न्यूटन के नियम लॉ ऑफ द मोशन ना, इसी के बारे में समझाया गया है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। चलते हैं, बता रहा है क्या कि बोल रहा है इसकी परिभाषा पे चलते हैं। दे रहा है कि गति के नियम को, बोल रहा है कि गति के नियम को सबसे पहले आइंस्टीन, बोल रहा है कि आइंस्टीन ने सन कब, बोल रहा है कि सन 1667 ईस्वी मतलब 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। बोल रहे हैं कि अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक से प्रतिपादन किया। इसलिए इन विज्ञानी के नाम में इन नियमों में न्यूटन के गति नियम, बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। बोल रहा है कि न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम के विषम नियम है, मतलब बोल रहा है कि विषम यक नियम है। बोल रहा है कि न्यूटन के गति के नियम विषयक नियम है। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूटन जी ने है जो न्यूटन जी है हम लोग के, ये जो न्यूटन जी है, इन्होंने बोला कि एक गति के नियमों से पहले, न्यूटन के गति के नियमों से पहले इन्होंने सर आइजैक न्यूटन, इनका नाम पूरा क्या है, आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। 1800 मतलब 1667 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, अपनी पुस्तक का नाम क्या है, तो बोल देगा, अगर कोई पूछ देगा क्वेश्चन की पुस्तक का नाम क्या है तो क्या बताना है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। कोई पूछ देता है कि न्यूटन जी ने अपना जो नियम दिए हैं, गति का नियम दिए हैं, तो किस पुस्तक में दिए हैं, तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए हैं। इस बात को आप लोग को सबको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि बोल रहा है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इस नियम के समान, इस नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के विषम एक नियम है, मतलब इन्होंने कहा दिया कि 3 नियम दिया। क्या कहा दिया, प्रथम नियम दिया, फिर सेकेंड नियम दिया और फिर थर्ड लॉ दिया ना। इन तीनों नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम लोग आज क्या फर्स्ट नियम और थर्ड नियम को जानने वाला है। 2 नियमों को आज हम लोग जानेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि पहला नियम क्या बताते हैं न्यूटन जी। चलते हैं, पहला नियम न्यूटन जी ने क्या बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम मतलब फर्स्ट नियम ना, न्यूटन के प्रथम नियम फर्स्ट नियम में क्या बता रहे हैं, चलिए जानते हैं हम लोग। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी वह यदि एक समान गति, बोल रहा है कि एक समान गति से एक सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक वे उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनाए रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु है, मान लीजिए आप हम बता दें कि इस वस्तु को आप, इस वस्तु है क्या है, तो ऑब्जेक्ट है ना। इस वस्तु को जब तक आप इस पर फोर्स ना लगाएंगे, तब तक यह वस्तु क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा, नहीं आएगा जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। बोल रहे हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में वह विराम अवस्था में ही रहना पसंद करे जब तक उस पर क्या एक बाल मतलब वाह बल ना लगाया जाए। हम अगर जो वस्तु है, इस वस्तु पर जब तक हमने इस पर बल नहीं लगाएंगे तो यह वस्तु यहाँ से घसके क्या नहीं। जब हम तुरंत इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो यह वस्तु क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कि प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम बतलाता है ना। जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। उसी का कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम बता रहा है। देखिए आप लोग को समझा रहे हैं कैसे, एकदम बेहतरीन तरह से आपको समझा देते हैं ना। एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, 2 बार नहीं 3 बार समझाएंगे ना। चलिए देखते हैं, बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी वह यदि उस पर एक समान गति की सीधी रेखीय चल रही है तो वह चलते ही रहेगी जब तक तो उस पर कोई बाहरी बल न लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जब हम इस वस्तु को हम लेकर चल रहे हैं तो वस्तु जब तक चलेगी तब पर इस पर क्या बाहरी बल, जब तक इस पर कोई फोर्स न लगा दे, कोई ऑब्जेक्ट ना दूसरा फोर्स न लगा दे, तब तक यह रुकेगा नहीं, यह क्या करेगा, चलते ही रहेगा। जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे या फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक स्थान पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु कोई दिशा में चल रही है तो वह जब तक चलेगी तब तक उधर क्या वाई फोर्स लगाया जाए। जब हम एक वस्तु को यहाँ पर खड़ा कर देंगे, वह वस्तु को क्या करेंगे कि
इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे कि वस्तु का चलो चलो, चलेगा नहीं। जब तक इस प्रकार करेंगे वाई फोर्स ना लगाएंगे, वाई फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो वस्तु का हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगी। आया नियम, प्रथम नियम आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। बोला कि वस्तु के प्रारंभिक अवस्था, उसी के बारे में समझाया थोड़ा और डिफाइन से दिया है। बोल रहा है कि वस्तु की, बोला कि वस्तु के प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने में परिवर्तन का जड़त्व को कहते हैं। बोल रहा है कि इस नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, इस न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बोल रहा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं ना, कहते हैं। वह बल, मतलब बता रहे हैं कि वह बाह्य कारक, मतलब बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की विराम अवस्था, बोल रहे हैं किसी वस्तु की विराम की गति अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। और अतः प्रथम नियम में बल की परिभाषा देता है। बोल रहा है कि प्रथम नियम से क्या होता है कि बल की परिभाषा निकलता है। प्रथम नियम से क्या होता है, जो हमारा ही फोर्स है, मतलब फोर्स यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट नियम में बल की परिभाषा निकलता है। क्या निकलता है, परिभाषा निकलता है फर्स्ट नियम से। आया समझ में। दूसरे नियम पे चलते हैं हम लोग ना। पहले फर्स्ट नियम की क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एकदम अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से उदाहरण एकदम समझेंगे, तब चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे, तब हम लोग चलने वाले हैं कहाँ, दूसरे नियम पर ना। पहले एग्जाम्पल को हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल एकदम बेहतरीन तरह से समझाएंगे। आयत ये हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना, अंत तक बने रहिएगा तो एकदम बेहतरीन तरह से समझाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। दे रहा है कि रुकी हुई, पहला में दिया है हम लोग का, पहला में दिया है कि बोला कि रुकी हुई गाड़ी अचानक से चल पड़ने पर, बोल रहा है कि रुकी हुई गाड़ी अचानक से चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। जब क्या होती है कि एक बस होती है, क्या है ताही कि है जो बस होता है, और बस क्या होता है कि अचानक से क्या करता है कि अचानक से चल देता है। तो इसमें जितने भी बस में बैठे यात्री होते हैं क्या होते हैं कि पीछे की ओर क्या होते हैं, बोल रहा है कि उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, मतलब पीछे की ओर क्या करते हैं, गिर जाते हैं। आगे क्या होती है, गाड़ी चलती है तो ना। नेक्स्ट पे दिया हम लोग का कि यदि चलती, दूसरा में दिया है कि चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या होता है जब कि, क्या होता है जब कि ये बस हो गया ना, इस बस में, ये जो बस हो गया, इसमें बस में बैठे यात्री हैं, ये जो बस है एकदम तेजी से गति से चल रही है। क्या करते हैं कि अचानक से जब ब्रेक लगाते थे, इसमें जितने भी बैठे व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। वही प्रकार बता रहा है कि इसमें चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकने पर क्या होते हैं कि इसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि जो आगे की, जितने भी आदमी बैठे होते हैं क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, मतलब 3 नंबर एग्जाम्पल बोल रहा है। बोल रहा है तीसरा नंबर एग्जाम्पल आ रहा है आप लोग की स्क्रीन पर। बोल रहा है कि गोला, बोल रहे हैं कि गोला के मारने मतलब गोली के मारने से कांच की बोल रहा है कि कांच की गोंद, मतलब कांच की जो गोल होती है छेद हो जाती है। मतलब कि जब हम गोली मारते हैं, क्या करते हैं कि जब हम बंदूक चलाते हैं किसी कांच पर, इस कांच पर क्या होता है, इससे कि छेदा हो जाता है। क्या होता है कि छेदा होता है, परंतु पत्थर मारने पे वो क्या होता है, टूट जाता है। मतलब हम इस पर गोली मारेंगे, तो क्या होता है, सीधे छेदा होकर बाहर निकलती है। जैसे ही हम क्या करेंगे कि पत्थर लेकर इस पर मारेंगे तो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, मतलब सफा या टूट जाता है। तो यह क्या होता है, गति के प्रथम नियम पर ही जाता है। क्या होता है कि प्रथम नियम पर ही जाता है ना, न्यूटन के गति क्या होता है कि प्रथम नियम पर ही जाता है। आया समझ में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बताइए तो। नेक्स्ट में आता है हम लोग को चौथा नंबर। बोल रहा है कि चौथा नंबर में आ जाता है कि, बोल रहा है कि हथौड़े, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हथौड़े से मारने में, मतलब बोल रहा है कि हथौड़े से हथे में कसने से हथे में जमीन पर मारते हैं। मतलब जब हम हथौड़े को क्या करते हैं कि हथौड़े को लेकर, एक हथौड़े को जब हाथ में एकदम पूरी अच्छी तरह से कस लेते हैं, उस पर जमीन पर जब हम मारते हैं, इस पर जमीन पे मारते हैं तो वह क्या होता है, जमीन पर मारते हैं तो वह क्या होता है कि गति, मतलब न्यूटन के क्या होता है, फर्स्ट नियम पर ही जाता है। नेक्स्ट पे दिया है हम लोग का कि, नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंबल को हाथ में, बोल रहा है कि कंबल को कि हाथ में पकड़ने पर, डंडे से पीटने पर उसमें जितने भी धूल कण होते हैं क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। जब हम क्या करते हैं कि बोल रहा है कि क्या लेते हैं, कंबल को लेते हैं, कंबल पर जैसे ही इस प्रकार करते हैं कि डंडा को बरसात करते हैं, तो ये जितने भी इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, धूल कण होते हैं, वह क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जैसे इस पर पीटते हैं तो क्या होता है कि इस पर क्या होता है कि जितने भी इसमें धूल कण होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं।
आया समझ में, बाहर निकलने लगता है। यह भी क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम पर ही जाता है, फर्स्ट नियम पर ही जाता है, चौथा भी जाता है, फर्स्ट नियम पर ही जाता है। आया समझ में। चलते हैं हम लोग न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे ना। अगर आप लोग और एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो आइए आप लोग के साथ एकदम और बेहतरीन से एग्जाम्पल आए हैं। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा ना। एग्जाम्पल से क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन क्या होता है एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को अधिक लेते हैं। दिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि यदि पानी में बोल रहा है कि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और इस पर एक सिक्के रखने तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका देते हैं तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास के रखे पानी में चल जाता है। क्या करते हैं आप लोग को ये बोल रहा है कि आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये क्या होगा, गिलास हो गया, गिलास पर एक क्या होता है कि कागज को रख लेते हैं। बोल रहा है कि एक पोस्ट कार्ड को रखिए और उस पर एक सिक्का को रखिए। जैसे ही इस कार्ड को क्या झटका से हटाइएगा, इस कार्ड को क्या करेंगे, झटका से हटाइएगा तो जो सिक्का होता है क्या होता है, गिलास में आकर गिर जाता है। वही बता रहा है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे दिया है कि बोल रहा है नेक्स्ट में बोल रहा है कि पेड़ की टहलियों को हिलाने पर उसमें फल टूट कर क्या होते हैं, नीचे गिर आते हैं। एक पेड़ है, इस पेड़ को क्या होता है कि एक पेड़ होता है ना, है पेड़ हो गया मान लीजिए, इस पेड़ के टहलिया को खूब हिला रहे हैं तो इसमें जितने भी फल है वह क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। यह भी क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम पर ही जाता है। आया समझ में, एकदम बेहतरीन तरह से। चलते हैं 8वां नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। 8वां नंबर एग्जाम्पल समझने के बाद हम लोग आ जाएंगे न्यूटन के गति नियम पे ना। चलिए जानते हैं कि पहले जानते हैं कि 8वां नियम क्या बता रहा है। बोल रहा है कि एक लॉन रोलर को एक गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर की विराम में लाने में यदि अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन की रोलर को गति में बनाए रखने की अपेक्षाकृत बल की जरूरत पड़ती है ना। ये तो बात सही है ना। चलते हैं नेट पे चलते हैं हम लोग की दिया है हम लोग का गति के न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ना। द्वितीय नियम को हम लोग समझेंगे, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग को गति के न्यूटन के द्वितीय नियम को समझते हैं ना। सेकेंड लॉ को समझते हैं। दे रहा है कि वस्तु के संवेग मोमेंटम बोल रहा है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर की आरोपित बल के समानुपाती, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। इस नियम को एक नियम के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। इसे m द्रव्यमान होता है और वस्तु की बल क्या होता है, f होता है। इस पर आरोपित बल बोल रहे कि आरोपित बल क्या होता है, f होता है। उसमें बल की दिशा त्वरण a होता है, उत्पन्न करता है। इस नियम से गति के द्वितीय नियम से क्या होता है कि फोर्स की परिभाषा निकलता है कि F बराबर फोर्स की क्या होता है, सूत्र निकलता है। फोर्स की सूत्र निकलता है F बराबर ma निकलता है ना। F बराबर ma निकलता है। फोर्स की परिभाषा से क्या निकलता है, फोर्स से यहाँ से क्या होता है कि फोर्स की सूत्र निकलता है। क्या निकलता है कि F बराबर ma, हम लोग का क्या निकलता है, सूत्र निकल जाता है कि F बराबर क्या होता है, ma ना। क्या बता रहे हैं कि हम F जो होता है क्या होता है, बल होता है ना, बल होता है। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और जो a होता है क्या होता है, त्वरण होता है ना, त्वरण होता है। चलते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे हम चलते हैं ना। यहाँ पे समझा रहा है, बोल रहा है कि एकदम बेहतरीन तरह से समझा रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि जब फोर्स क्या होता है, जीरो हो तो, और यहाँ पे त्वरण भी जीरो हो तो, क्योंकि m बोल रहा है कि m यहाँ पे बोल रहा है कि m शून्य नहीं हो सकता, अर्थात यदि त्वरण बोल रहा है कि वस्तु बाहर अरी बल न लगाया जाए तो वस्तु की त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य हो तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु का नियत वेग गतिमान है और विराम अवस्था में ही अस्पष्ट है। इससे स्पष्ट है बल की अभाव वस्तु की अपनी गति अवस्था विराम की अवस्था में बनाए रखती है। गति के द्वितीय नियम को व्यंजक की प्राप्त होता है। बोल रहा है कि गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, गति के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक की क्या होती है, प्राप्ति होती है। बल के द्वितीय नियम से क्या होती है, व्यंजक की प्राप्ति होती है। जो व्यंजक होता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। F जो बताता है बल को बताता है, m द्रव्यमान को बताता है, a जो होता है त्वरण को बताता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
एकदम समझ में आया हुआ, तब बोलिए कि आगे हम बढ़ें। ठीक है, तो बोलिए कि आगे हम बढ़ें। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बोलते हैं कि बल के मात्रक पे चलते हैं। क्या चलते हैं कि बल के मात्रक पे जाते हैं कि बल के मात्रक क्या बताता है। चलते हैं कि बल के मात्रक के अनुसार इसे क्या चलते हैं। बोल रहा है कि इसकी एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना। इसका जो फॉर्मूला निकलता है F बराबर ma निकलता है। F बराबर ma। यदि बोलते हैं कि बोल रहा है कि फोर्स पढ़ रहे थे, बल पढ़ रहे थे ना, इसका जो द्रव्यमान आ रहा था हम लोग का न्यूटन आया था। इसका एसआई मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका सूत्र जो हम लोग का निकाला था क्या निकलता है, F बराबर ma निकलता ना, A बराबर ma ना। चलते हैं, यदि द्रव्यमान m1 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम के फॉर्म में m1 द्रव्यमान और तथा A त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में, और जो बल होता है न्यूटन के फॉर्म में, यदि एक न्यूटन के बल वह वस्तु है जो 1 kg का द्रव्यमान किसी वस्तु के मीटर पर सेकेंड के त्वरण उत्पन्न कर दे, तो वस्तु का एक ही मात्रक किलोग्राम भार होता है। किलोग्राम भार होता है। इस बल के गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। ये जो निकलता है किलो, जो भार निकलता है, इसका जो इसके गुरुत्वीय त्वरण, मतलब इस बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 1 किलो भार इस बल के बराबर होता है। 1 किलो भार इस बल के बराबर होता है, जो 1 किलोग्राम की वस्तु का गुरुत्वाकर्षण, मतलब वस्तु का गुरुत्वीय के कारण लगता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार कि क्या निकलता है, द्वितीय नियम के अनुसार आगे चलते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या निकलता है कि बोला कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल, बोला कि गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण निकलता है। क्या होता है कि गुरुत्वीय बल बराबर क्या निकलता है कि फोर्स बराबर गुरुत्वीय फोर्स बराबर द्रव्यमान m और त्वरण क्या होता है, a हो जाता है। द्रव्यमान m और त्वरण a क्या निकलता है, इसका फॉर्मूला निकल जाता है ना। चलते हैं, नेक्स्ट पे दिया है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला क्या गुरुत्वीय फोर्स, बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल किसी वस्तु के भार मतलब वेट कहते हैं, जिसे वेट द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब W द्वारा सूचित किया जाता है। किसी वस्तु के भार को क्या करते हैं, W द्वारा सूचित करते हैं। किसी गुरुत्वीय फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, W द्वारा सूचित करते हैं। इस प्रकार W बराबर क्या होता है, mg होता है। जो W बराबर जो सूत्र निकलता है, क्या निकलता है, m और g निकलता है। m द्रव्यमान और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। आगे हम लोग जानते हैं, इसके आगे हम लोग जानते हैं कि आगे दिया है हम लोग को, बोल रहा है कि W बराबर क्या होता है, m गुणे g। जो m क्या है, द्रव्यमान है। क्या दिया है यहाँ पे, m द्रव्यमान दिया है। W बराबर वेट मतलब 1 kg भार दिया है। g के जो मान दे रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के जो मान दे रहा है, क्या दे रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रहा है। 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रहा है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 किलो भार, बोल रहा है कि 1 kg, बोल रहा है कि 1 kg गुणे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात कर रहा है। न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 9.8 ग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर क्या हो जाता है, जितना भी है जो केजी निकलता है। अब हम क्या करते हैं, 1 से और 9.1 में क्या करें, गुणा करिएगा तो एक ही बार निकलता है कि 9.8 क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना के जो मान निकलता है हम लोग को, हम आपको समझा देते हैं कि जो इतना के जो मान निकलता है, केजी मीटर पर सेकेंड का जो मान होता है, क्या हो जाता है कि न्यूटन के क्या होता है, बराबर होता है। 1 न्यूटन के क्या होता है, 1 न्यूटन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वही जो हम लोग न्यूटन में लेते हैं कि 9.8 को क्या करते हैं, न्यूटन के फॉर्म में भी क्या हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा भी है 9.8 ग्राम न्यूटन लिखा है, 9.8 ग्राम न्यूटन लिखा है। आप लोग देख लीजिए, हमको इसको मिटा देते हैं। देखिए तो लिखा है, एकदम लिखा है 9.8 लिखा है एकदम, 9.8 न्यूटन दिया है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे दिया है हम लोग का, यदि समीकरण इस पे चलते हैं ना, क्या निकलता है कि वेट बराबर जो निकलता है हम लोग का, कि वेट बराबर क्या होता है कि mg और g और m क्या हो जाता है कि वेट बटा में क्या होता है, द्रव्यमान हो जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि समीकरण से भार W और भार एक बल, मतलब भार W एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन है, जिसका मात्रक क्या है कि न्यूटन है ना, जिसका मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान m मात्रक किलोग्राम है, द्रव्यमान क्या है, m है, जो मात्रक है किलोग्राम है। प्रयुक्त बोल रहा है कि उपयुक्त, बोला कि अतः उपयुक्त समीकरण के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है। क्या कर रहा है कि मात्रक से भी इसे व्यक्त किया जाता है, इसे मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है, जो मात्रक से भी व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि संवेग मतलब संवेग कि इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है संवेग को। इसका आप परिभाषा निकालते हैं कि संवेग का जो परिभाषा हम लोग को क्या निकलता है ना, हम लोग का संवेग की परिभाषा क्या निकलता है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान, बोल रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी गतिमान, बोल रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, किसी गतिमान वस्तु का क्या बोल रहा है, किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी गुरुत्वीय वेग, बोल रहा है कि वेग के गुणनफल के को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बोल रहा है कि वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग संवेग कहते हैं। वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं ना। वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, तो संवेग कहते हैं। तो इसका जो सूत्र निकलता है हम लोग के पास आता है, संवेग बराबर जो सूत्र निकलता है, संवेग बराबर जो सूत्र निकलता है, क्या निकलता है, द्रव्यमान। क्या निकलता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग न, द्रव्यमान गुणे वेग निकलता है। हम लोग का सूत्र निकलता है द्रव्यमान गुणे वेग न, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि जिसे हम लोग P बराबर बोल सकते हैं द्रव्यमान m गुणे वेग क्या हो जाएगा v न। P बराबर m भी क्या होता है, सूत्र निकलता है। P बराबर m भी हम लोग का सूत्र निकलता है। आया समझ में, P बराबर m भी हम लोग का सूत्र निकलता है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी दिया भी है कि P बराबर एम भी सूत्र हम लोग सिद्ध भी कर लिए है, और यहाँ पे भी दिया भी गया है कि P बराबर एम भी सूत्र दिया है। क्या कहाँ दिया है कि P बराबर एम भी सूत्र दिया है ना। समझ लेते हैं। यदि संवेग सदिश है, मतलब संवेग क्या होता है, एक संवेग है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश क्या है, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसका आवेग, चलते हैं कि आवेग किसे कहते हैं, आवेग के बारे में भी समझ लेते हैं कि आवेग हम लोग किसे कहते हैं ना। इससे आवेग किसे कहते हैं, चलते हैं कि यदि वस्तु बल, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु बल की किसी वस्तु, यदि बोल रहा है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी कम समय तक कार्य रहे तो बल की जो समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं कि आवेग क्या कह रहा है ना। आवेग को एक बार और समझ लेते हैं कि आवेग क्या कह रहा है। बोला कि यदि कोई वस्तु बल की किसी, यदि कोई बल किसी वस्तु की एक समय, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय, यदि कोई बल वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय का अंतराल गुणनफल को क्या कहता है, आवेग कहलाता है। बल और, बोला कि बल और समय के अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर जो हम लोग का सूत्र निकलता है, क्या निकलता है हम लोग बता देते हैं आप लोग को। आवेग बराबर जो सूत्र निकलता है, बल गुणे क्या होता है, समय होता है। बल गुणे क्या होता है, समय हम लोग का होता है। समय अंतराल मतलब टी, मतलब जे बराबर क्या निकलता है, एफ गुणे क्या निकलता है, टी निकलता है। एफ गुणे क्या निकलता है हम लोग का, जे बराबर एफ गुणे टी निकलता है। जे बराबर, जे क्या होता है, आवेग होता है, एफ क्या होता है, बल होता है, जे जो होता है आवेग होता है, एफ क्या होता है, बल होता है, और टी क्या होता है, समय मतलब टाइम ना, क्या होता है, टाइम होता है। आया समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़े ना, इसके उदाहरण पे चलते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण कैसा कैसा निकलता है। चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण का दिया है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद टेनिस गेंद में से क्रिकेट की गेंद कैच करता आसान पड़ता है। बोल रहा है कि जब कोई क्रिकेटर किसी गेंद को ऊपर से आता है, जब कोई क्रिकेटर यहाँ पर है और कोई गेंद ऊपर से आता है तो अपने हाथों को क्या करता है कि इस तरह से रोकता है, तो क्या करता है कि जो अपने हैंड को क्या करता है, अंदर की क्या होता है, दबाता है। उसी को बोल रहा है, यहाँ पे समझा रहा है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट पे दिया है कि क्रिकेट, दूसरा दे रहा है कि क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को क्या बोल रहा है, अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा को गतिमान कर लेता है, जिससे ताकि चोट न लगे। हम बता रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरह से समझाएं कि एक है लड़का है ना, क्या है, एक क्रिकेटर है, ये दोनों हाथों से क्या कर रहा है कि एक गेंद को, जो गेंद है
ये रोड गेंद क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही यह इसके हाथ में गेंद आता है तो क्या करता है, ये अपने हाथों को क्या करता है नीचे की तरफ, मतलब क्या स्पीड से नीचे की तरफ क्या करता है कि अपने हाथों को खींचता है। जिससे ऐसा ही गेंद है आप इसके हाथ में आता है तो इससे क्या होता है गेंद की जो गति हो जाती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे बच्चा को क्या होता है कि इसे हाथ में घाव लगने से क्या हो जाता है, कम होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या रहा है कि बता रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि यदि कोई क्रिकेटर तेजी से आती हुई गेंद, बोल रहा है कि यदि कोई क्रिकेटर तेजी से आती हुई गेंद कैच करते समय क्या करता है अपने हाथों को कि वेग की दिशा को गतिमान कर लेता है, जिससे ताकि उसे क्या हो जाता है चोट न लगे। यही चीज़ समझाया है। चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं कि आगे हम लोग को क्या दिया है। तीसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं कि तीसरा नंबर पे क्या दिया है हम लोग का। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि तीसरा में क्वेश्चन बोला है कि गड्ढा की मिट्टी की फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने पर तुलना में कम चोट लगता है, क्यों। ये कह रहा है कि एक गड्ढा है, क्या है कि एक है गड्ढा है, बोला है कि एक है गड्ढा है ना, एक गड्ढा गड्ढा मतलब है जो गड्ढा होता है गद्दी, उसको बोल रहा है गड्ढा है। एक मिट्टी का फर्श है, क्या है मिट्टी के फर्श है। एक है क्या है फर्श है एक पक्का का। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से कोई लड़का क्या कर रहा है कि जंपिंग कर रहा है ना, ऊपर से जंपिंग कर रहा है, ऊपर से जंपिंग कर रहा है। तो किस पर व्यक्ति को क्या होता है कि कम चोट लगता है। जैसे ही वो गड्ढा पे गिरता है तो क्या होता है उसका कम क्या हो जाता है चोट लगता है, इस पर ज़्यादा लगता है, इस पर और ज़्यादा लगता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि उसी चीज़ को पूछ रहा है कि यदि गड्ढा या मिट्टी की फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श के गिरने पर तुलना में कम चोट लगती है, मतलब गड्ढा पे और मिट्टी पर जब गिरिएगा तो सीमेंट की अपेक्षा क्या हो जाता है इन दोनों में तुलना में कम होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि 6 नंबर हम लोग को क्या दिया है। 6 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग को आ रहा है कि 6 नंबर एग्जाम्पल बोल रहा है कि गाड़ी की स्प्रिंग और सॉकर, बोल रहा है कि सॉकर एंजाइम, बोल रहा है कि एक जाइवर लगाया जाता है ताकि उसका झटका कम लगे। आप लोग साइकिल और मोटरसाइकिल पर बैठे होंगे या गाड़ी में आप लोग बैठे होंगे स्कॉर्पियो, तो उसमें क्या होता है एक सॉकर लगाया हो जाता है ना, एक ऐसा सॉकर लगाया जाता है जिससे इस पर जैसा ही क्या होता है कि जब हचका आता है तो जो सॉकर होता है क्या हो जाता है कि अंदर की तरफ दब जाता है, जिससे गाड़ी पर क्या होता है कम खुरस लगता है। उसी प्रकार मोटरसाइकिल में भी क्या हो जाता है कि मोटरसाइकिल के चक्का के क्या हो जाता है बगल में ऐसा ही सॉकर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी खाल ऊंच जगह आए तो उस क्या होता है मेन पॉइंट को क्या होता है सॉकर पर बनाए रखता है। इसलिए सॉकर का उपयोग किया जाता है गाड़ी में, इसलिए सॉकर का उपयोग किया जाता है। आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि यदि कांटे के खिलाड़ी, बोल रहा है यदि कटारे, बोल रहा है कि कराटे के खिलाड़ी, बोल रहा है कि कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ की परवाह से ईंटों की पट्टी को तोड़ना। बोल रहा है कि कराटे के जो खिलाड़ी होता है अपने हाथ से क्या करता है कि ईंटें जितने भी ईंटा होता है, ईंटा की गांज होता है, इसको क्या करता है अपने हाथ से क्या करता है तोड़ता है। नेक्स्ट पे दिया है 6 नंबर, बोल रहा है कि ऊंचाई, बोला कि ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी की खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि ताकि कूदने पर क्या होता है खिलाड़ी को चोट न लगे ना। क्या हो जाता है कि जब जहाँ पे जंपिंग करता है एक ऊंची कूद खोलता है, यहाँ से फान कर यहाँ पे आता है, क्या होता है कि यहाँ से फान कर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो गड्ढा होती है इस पर थोड़ा खाल कर इसमें बालू वालू डाल देता है या खाल करता है, जिससे यहाँ से जैसे ही फलांग यहाँ पे लगाया तो इस पर क्या हो जाता है चोट कम लगे, उसके लिए लगाया जाता है। साथ में दे रहा है कि यदि गहराई के किले, बोल रहा है कि यदि गहराई तक किले को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अब एक हमारे पास क्या है कि एक किला है, मतलब एक कांटी है, इस कांटी को क्या करना है कि एक नुकीला कांटी, इसको क्या करना है कि दीवार के अंदर गाड़ना है। जैसे हम गाड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे एक हथौड़ी क्या क्या करेंगे उपयोग करेंगे। जैसे इस पर हथौड़ी का उपयोग करेंगे तो एक भारी हथौड़ी जितना ही रहेगा उतना ही क्या अंदर की तरफ जाएगा ना, उतना ही अंदर की तरफ जाएगा। हल्का लेंगे तो हल्का अंदर जाएगा, जितना ही भारी हथौड़ी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंदर तुरंत चल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या 7 एग्जाम्पल जाने न्यूटन के गति का पहला नियम और दूसरा नियम जान लिए, दूसरा नियम को भी जान लिए, पहला दूसरा नियम को जान लिए एकदम एग्जाम्पल के साथ। क्या थी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझे हैं। तीसरा नियम क्या करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे ना, तीसरा नियम को हम लोग अगले वीडियो में डाल देंगे। तीसरा नियम क्या करेंगे अगले वीडियो डालेंगे इसका, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है वीडियो देखने के लिए क्या
हमारे फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस से क्या जुड़ सकते हैं, फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आप देर किस बात की। ठीक है दोस्तों, बाई एस पी सर की तरफ से क्या नमस्कार।